हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के स्मार्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये इस बैंक का एक बेस वेरिएंट क्रेडिट कार्ड है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत डिसेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। सो आज के वीडियो में बात करेंगे इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में। सबसे पहले बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड हिडन चार्जेस के बारे में, फिर बात करेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में, एंड फाइनली बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप इस कार्ड को लेने का सोच रहे हो तो वीडियो को एंड तक देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि आपको इस क्रेडिट कार्ड में क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है। एंड अगर आप इस कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको इसका अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लिंक पे क्लिक करके इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं एंड बहुत हाई चांसेस है आपका जो कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको काम की लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में। एंड ये जानना बहुत जरूरी है बिकॉज जब आप कार्ड लेते हो तो आपको ये दोनों चार्जेस तो बता दिए जाते हैं, बाकी चार्जेस या आपको पूछने पड़ते हैं या फिर आपको उसको खोजना पड़ता है। एंड अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हो तो भैया आप लैंड करते हो बहुत ज्यादा हैवी चार्जेस देने पे। तो सारे फीस एंड चार्जेस को तो भैया बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो स्टार्टिंग में आपको इस कार्ड के लिए देना पड़ेगा ज्वाइनिंग फीस, जो कि है 499 रुपीज प्लस जीएसटी जो आपको क्रेडिट कार्ड में देना पड़ता है वो 18% का होता है। तो इन टोटल आपको 499 प्लस 18% जीएसटी आपको स्टार्टिंग में ही देना पड़ेगा इस क्रेडिट कार्ड के लिए एज ज्वाइनिंग फीस। वही इस क्रेडिट कार्ड की अगर हम एनुअल फीस की यहाँ पे हम बात करें, जो कि एवरी ईयर आपको यहाँ पे करना है, तो ये अमाउंट भी बिल्कुल सेम है 499 रुपीज प्लस 18% जीएसटी। लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो इस एनुअल फीस को वेव ऑफ भी करा सकते हो, मतलब कि माफ भी करा सकते हो। उसके लिए क्या करना है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एक साल में 1.2 लाख या उससे ज्यादा स्पेंड कर लेते हो तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट ईयर का जो ये एनुअल फीस लगने वाला है वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के अगले चार्ज के बारे में, तो वो है इस क्रेडिट कार्ड का कैश एडवांस चार्जेस। तो मान लो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एटीएम से अगर आप कैश विड्रॉ कराते हो तो यहाँ पे आप जितने भी अमाउंट का आप कैश विड्रॉ कराओगे ना उसका 3% या फिर 300 जो भी ज्यादा होगा वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एटीएम से अगर आप मान लो 50,000 रुपए का अगर आप कैश विड्रॉ कराते हो तो 1,500 रुपए तो यहाँ पे आपको चार्ज ही देना पड़ जाएगा इस अमाउंट के विड्रॉल करने का। इसलिए ट्राई करो कि अवॉइड करने का क्रेडिट कार्ड का यूज करके एटीएम से कैश विड्रॉ कराने का। बहुत इमरजेंसी हो तो ही विड्रॉ कराओ बिकॉज ये जो चार्ज है 3% का वो बहुत हैवी होता है। नेक्स्ट जो चार्ज आपको क्रेडिट कार्ड में देना पड़ सकता है वो है इंटरेस्ट चार्ज। एंड मैक्सिमम लोग ये चार्ज जो है वो सबसे ज्यादा पे करते हैं, तो आप ध्यान से सुनना बिकॉज आपको ये चार्ज ही नहीं देना पड़ता है। इसके साथ एक और बहुत बड़ी दिक्कत है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो मान लो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो अगर आप टाइमली नहीं पे करते हो किसी भी रीजन से, चाहे आपके पास फंड्स ना हो, आप भूल गए हो, किसी भी रीजन से अगर आप बिल को टाइमली नहीं पे करते हो तो यहां पे 3.7% पर मंथ का आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। सोच लो कितना ज्यादा हैवी इंटरेस्ट है। एंड ये जो इंटरेस्ट है ना ये कंपाउंडिंगली ऐड होता है, मतलब एक साल में ये कंपाउंडिंग में इंटरेस्ट में ऐड हो जाएगा जो कि और भी बड़ा फिगर हो जाएगा। साथ ही आपका जो क्रेडिट स्कोर है ना वो भी आपका डाउन होने लग जाता है जब आप बिल को टाइमली नहीं पे करते हो तो। एंड जब आप किसी भी लोन को लेने जाते हो बैंक से या फिर कोई नया क्रेडिट कार्ड लेने जाते हो तो सबसे पहला चीज चेक होता है वो आपका क्रेडिट स्कोर चेक होता है। एंड एक बार क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाएगा तो उसको ऊपर जाने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए आपको बस इसका एक ही सॉल्यूशन है, बिल को हमेशा टाइमली पे करो ताकि ये जो फालतू का हैवी इंटरेस्ट है ये भी ना पे करना पड़े, साथ ही आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी हेल्दी बना रहे। नेक्स्ट जो चार्ज आपको देना पड़ सकता है वो है फॉरेन करेंसी मार्कअप फी। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो, चाहे आप इंडिया के बाहर जाकर वहां पे कोई फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करो या फिर इंडिया में रहकर ही अगर आप किसी भी फॉरेन वेबसाइट वगैरह में अगर कोई भी स्पेंडिंग कर रहे हो, मतलब किसी भी इंटरनेशनल करेंसी में अगर आप स्पेंडिंग करोगे तो जितने भी अमाउंट का आप स्पेंडिंग करोगे उसका 3.5% आपको देना पड़ेगा फॉरेन करेंसी मार्कअप फी। वहीं उस क्रेडिट कार्ड के रेंटल फीस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप किसी भी तरह का रेंट का पेमेंट करते हैं, चाहे वो आपके ऑफिस का रेंट का पेमेंट हो गया, आपके घर के रेंट
रेंट का पेमेंट हो गया, आपके गोडाउन का रेंट का पेमेंट हो गया, किसी भी तरह का रेंट का पेमेंट करते हैं तो जितना भी आपका रेंट का अमाउंट है उसका 1% आपको देना पड़ेगा एज रेंटल फीस। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को ले रहे हो तो क्या क्या बेनिफिट्स आपको यहां पे मिल रहा है। तो सबसे पहला बेनिफिट यहां पे आपको मिल रहा है वो है कैशबैक का बेनिफिट। एंड यहां पर बेनिफिट्स बहुत ज्यादा इजीली यहां पे इन्होंने मेंशन कर दिया है। जैसे कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके कोई भी ऑनलाइन अगर आप स्पेंडिंग करते हो, ऑनलाइन स्पेंडिंग कैसे हो गया, चाहे वो आप किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू कोई स्पेंडिंग करो, जैसे कि आपका स्विगी हो गया, जोमैटो हो गया, उबर हो गया, ओला हो गया, या फिर किसी भी एप्लीकेशन से आप कर रहे हो, या फिर आप किसी भी वेबसाइट पे जाके अगर आप कोई भी स्पेंडिंग करो, मतलब ऑनलाइन अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को कहीं पर भी अगर आप यूज करोगे तो जितना भी अमाउंट आप स्पेंड करोगे उसका 2% आपको सीधा सीधी मिल जाएगा एज कैशबैक। एंड 2% का जो कैशबैक है वो बहुत ही डिसेंट है जिस प्राइस पॉइंट पे ये क्रेडिट कार्ड आपको इशू किया जा रहा है। बिकॉज इस प्राइस पॉइंट में अगर आप दूसरे बैंक से क्रेडिट कार्ड देखोगे तो वहां पे आपको हार्डली 1% तक का भी आपको बेनिफिट बहुत जगह नहीं देखने को मिलता है, लेकिन यहां पे आपको 2% का कैशबैक सीधा सीधी मिल जा रहा है ऑनलाइन पे। एंड जो सबसे बेस्ट चीज है ना कि हम लोग जो आज के डेट में मैक्सिमम स्पेंडिंग करते हैं वो ऑनलाइन ही करते हैं, तो नो डाउट ये वाला बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन इन्होंने लगा रखा है कि एक मंथ में जो आप मैक्सिमम बेनिफिट ले पाओगे वो 1000 रुपए तक का ही ले पाओगे ऑनलाइन स्पेंडिंग करके। वही अगर हम ऑफलाइन स्पेंडिंग की बात करें कि भैया ऑनलाइन का तो हो गया, ऑफलाइन स्पेंडिंग में क्या बेनिफिट है, तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके ऑफलाइन कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, किसी भी तरह का अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो फ्यूलिंग के अलावा, तो यहाँ पे आप जितने भी अमाउंट का स्पेंडिंग करोगे उसका 1% आपको सीधा सीधी कैशबैक मिल जाएगा। और इस वाले सेक्शन में जो ऑफलाइन वाला जो सेक्शन है इसमें आप एक मंथ में जो मैक्सिमम बेनिफिट आप ले पाओगे वो 500 रुपए तक का आप ले पाओगे। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आप एक साल में टोटल कितना बेनिफिट ले पा रहे हो। जैसे कि आप इस कार्ड के लिए 499 रुपीज प्लस जीएसटी तो यहाँ पे कर रहे हो, लेकिन अगर आप एवरी मंथ ये 1000 और 500 वाला जो बेनिफिट है जो कि आप इजिली ले सकते हो, अगर आप एवरी मंथ ये वाला बेनिफिट ले पाओगे तो एक साल में आप 18,000 रुपए तक का आप बेनिफिट ले पाओगे इस क्रेडिट कार्ड से ही। एक मंथ में 1500, एक साल में 18,000 रुपए तक का आप बेनिफिट ले पाओगे। तो नो डाउट ये क्रेडिट कार्ड बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, बिकॉज आपको एवरी ईयर 499 देना है और 18,000 रुपए तक का आप कैशबैक यहाँ पे अर्न कर पाओगे। नेक्स्ट बेनिफिट जो यहाँ पे आपको मिलेगा वो है जीरो लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी का बेनिफिट। तो मान लो आपका क्रेडिट कार्ड कभी गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है और उसके बाद अगर आपके क्रेडिट कार्ड से किसी भी तरह का फ्रॉड ट्रांजैक्शन होता है तो उसके लिए आप बिल्कुल भी लायबल नहीं रहोगे, मतलब कि जिम्मेदार नहीं रहोगे। लेकिन क्या करना है उसके लिए, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड लॉस होता है या फिर चोरी होता है ना, आपको इमीडिएटली बैंक के कॉल सेंटर में कॉल करके अपने कार्ड का जो लॉस है वो आपको रिपोर्ट करा देना है। आपको बताना है मेरा कार्ड गुम हो गया, चोरी हो गया, जो भी है आपको उनको बता देना है। और उसके बाद अगर कार्ड से फ्रॉड ट्रांजैक्शन होता है तो आपको टेंशन लेने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो बहुत लोगों को पसंद है, जो कि है ईएमआई फैसिलिटी का बेनिफिट। तो मान लो आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके कोई भी एक ट्रांजैक्शन करते हो जिसका वैल्यू 2000 या उससे ज्यादा है और आप नहीं चाहते हो कि आप उस अमाउंट को एक बार में पे बैक करो, तो यहां पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो उस अमाउंट को इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में भी पे बैक कर सकते हो। एंड ये बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। आप कभी भी कोई बड़ा सामान लेते हो जैसे कि टीवी, फ्रिज या कोई भी बड़ा सामान अगर आप लेते हो और अगर 2000 रुपए का ऊपर का है तो आप इजीली उसको इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे बैक कर सकते हो। नेक्स्ट बेनिफिट जो यहाँ पे आपको मिलेगा वो है कॉन्टैक्टलेस फीचर का बेनिफिट। तो आपको यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है वो कॉन्टैक्टलेस फीचर के साथ आता है, जहां पे हर बार क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के टाइम आपको अपने क्रेडिट कार्ड को ना स्वैपिंग मशीन में स्वैप करने की जरूरत है, ना आपको वहां पे पिन डालने की जरूरत है। आपको सिंपली अपने क्रेडिट कार्ड को स्वैपिंग मशीन में एक बार टैप करना है और आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट की वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड अगर आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का रिव्यू वीडियो चाहिए तो उस कार्ड का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए उस कार्ड का रिव्यू वीडियो भी लाएंगे। सो फाइनली अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो आपका जो एज है वो 18 ईयर्स से लेके 65 ईयर्स के बीच का होना चाहिए। तो अगर आपका एज 18 से कम या फिर 65 से ज्यादा है तो आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं हो। जो दूसरा क्राइटेरिया है कि आपका एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए कि एवरी मंथ भैया इतना तो हम मिनिमम कमाई लेते हैं, उसको कहते हैं स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम। तो आपका एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए और एज जो है वो ये होना चाहिए, इसके बीच का होना चाहिए। तो अगर आप इस कार्ड को लेना चाहते हो तो इस कार्ड का अप्लाइंग लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लिंक पे क्लिक करके इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो।
बहुत हाई चांसेस है आपका जो कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काम की रही होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।